सर मेरा पहला सवाल ये है कि आप इन दिनों कौन सी फ़िल्म पर काम कर रहे हैं एज ए निर्माता? देखिए, अभी मेरी पिक्चर कंप्लीट है जो मैं नवंबर में रिलीज़ करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है अनारी। न्यू सुपरहिट जोड़ी है, उसके अंदर हीरो और हीरोइन जो है दोनों नए हैं और नवाब खान है उसमें। नवाब खान और निशिका चौरसिया, तो ये दोनों हैं। उनके साथ में मिठुन चक्रवर्ती है, अनीता राज है, शक्ति कपूर है और जोशी जी है। तो बहुत सारे कलाकार हैं सपोर्टिंग में भी। तो मतलब वो रिलीज़ होने जा रही है नवंबर में। मेरा दूसरा सवाल ये है कि फ़िल्म निर्माता का दबाव लेखक पर और निर्माता पर कितना होता है? लोग ये मानने लगे हैं कि निर्माता जैसा चाहते हैं वैसा ही डायरेक्टर और राइटर इस फिल्म को मोड़ देते हैं। तो आप इससे कितना सहमत हैं? देखिए, मतलब ये तो एक मिली जुली टीम का काम जो है ना। जब तक मिलके फिल्म नहीं बनाओगे, कोई बाइबल तो लिख नहीं रहे। जी। कोई मतलब कोई ऐसा गीता तो है नहीं कि जो वचन लिखे गए वही मतलब जो ना सत्य है, वही सच है। जी। तो मुझे लगता है एक फ़िल्म जो ना एक मासेस के लिए बनाई जाती है, फैमिली के लिए बनाई जाती है। इंटरटेनमेंट जिसमें हो वो उस ज़रिए से देखता है कि क्या सब्जेक्ट है और उसमें डायरेक्टर की कितनी पकड़ है या कितना उसका विजन है। तो डेफिनेटली वो विजन जो है, जब स्टोरी सुनाई जाती है या सुनते हैं, तो वो एक अपना दायरा जो है बनाया जाता है, उसके अंदर खाका जो है ना पूरा बनाया जाता है। उसके लिए दिन रात डायरेक्टर भी सोचता है और प्रोड्यूसर का भी जो है पता है उसे क्या मेरी स्क्रिप्ट में है, मुझे किस तरह की रिक्वायरमेंट जो है डायरेक्टर की पूरी करनी है और जो फिल्म जो है मैं जिस तरह से लिखी गई है, जिस तरह से विजन है, उसको मैं पूरा करूँ। फिल्म लेखक और निर्देशक जो हैं संवैधानिक मूल्यों का, जो भारत के संविधान है उसका पालन करते हुए दिखते हैं कुछ एक फिल्मों में, या एक सदी तक तो लंबे समय तक वो दिखे भी। फिर ये सवाल आ जाता है कि निर्माता ने कह दिया होगा इसलिए कहानी और डायरेक्शन वो बदल दिया हमने। आप इससे क्या सहमत हैं? नहीं, मैं इस चीज़ पे सहमत नहीं हूँ कि मुझे लगता है कि जो मैंने कहा कि ये एक टीम वर्क होता है और जिस तरह से जो है जो एक बदलाव जो कहानी को हम लेके चले हैं उसमें अगर हम ज़्यादा फेरफार करेंगे, हम सिर्फ जो ना उसे देखना चाहिए कि हम जो मूड में सुने थे उस मूड से जो है स्क्रीन प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें बदलाव ला सकते हैं। उसके अंदर जो डायलॉग की जो डिमांड है, जो किस तरह का सब्जेक्ट है, फैमिली है तो उस हिसाब से जो ना फैमिली की तरह से जो ना लाइनें होनी चाहिए जिसमें आपत्ति जो है लोगों को ना आए। क्योंकि आप कॉमेडी बनाते हो तो कॉमेडी में मिर्च मसाला जो है चलता है, मसाला चलता है। उसके अंदर आपको सिर्फ यही देखना है कि ऑडियंस जो हमने सोचा है या जो हम चाहते हैं कि भैया एक ये लोगों को हंसा सकता है, और वो हंसाने वाला ही अगर जो ना कभी रुला दे तो वो एक सोने पे सुहागा हो जाता है। तो हमें भी कोशिश होती है, एक मिलजुल के कोशिश होती है कि इसे पूरा करें, न कि कोई अकेला कोई इसमें डिसीजन लेगा कि मुझे ये करना है। जब आपने कहानी सुनी थी तो आपको पता है क्या नहीं है, और जिसकी कहानी होती है वो तो अपने में अड़ा रहता है कि मेरी जो कंसेप्ट है उसमें मेरा नाम ना खराब हो। आप भारत सरकार की नियामक संस्था CBFC के चीफ रहे हैं। CBFC लगातार सुर्खियों में रहता है और लोग उसको घेरते रहते हैं, आम लोग भी और सरकार के लोग भी। तो आपके समय भी ये लंबा समय हुआ, आप जब वहाँ पर थे, उस चीफ में थे, आप चीफ थे, तो इससे कैसे बैलेंस करते हैं आप, कैसे इसे देखते हैं? क्योंकि वो आज आपके बाद भी जो सेंसर बोर्ड के चीफ हैं उनको लेकर के भी इस तरीके की बातें आती रहती हैं। तो इस संस्था देखिए, ये थैंक्सलेस जॉब है। जो भी फिल्म इंडस्ट्री का आदमी बैठेगा उसके अंदर कंट्रोवर्सीज आएगी। और बाहर का सरकारी आदमी आता है तो वो पैसे बनाने के चक्कर में आता है। एक तो जो है ना किसी तरह से जो है ना उसकी जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक मुंबई में रहने का जो है ना उसे मौका मिले, और जो है दूसरा जो है ना किस तरह से बनाए। तो सरकारी रूल बना नहीं सकता, और फिल्म इंडस्ट्री का जो दर्द है, फिल्म इंडस्ट्री का आदमी जो देख चाहेगा या उनके दुख को जो है दूर कर सकता है। क्योंकि फिल्म की जो बजट है आज की डेट में पहले से ही हमेशा जब भी रही है तो हमेशा ज़्यादा रहती है, टाइम टू टाइम इंक्रीज़ होती रहती है। अगर फिल्म कंप्लीट होने के बाद में सेंसर की वजह से फिल्म जो है ना रुकी रहे
तो आई थिंक प्रोड्यूसर उसमें मर जाता है। तो प्रोड्यूसर को मरने देना नहीं चाहिए। और किसी भी वजह से जो मेरा एक लक्ष्य था कि फिल्म बैन नहीं होनी चाहिए, फिल्म रुकी रहनी नहीं चाहिए, जितना फास्ट जो है ना प्रोड्यूसर अप्लाई करे उतनी फास्ट जो है ना उसे पिक्चर को निकाल देना चाहिए, ताकि उसका जो इंटरेस्ट फिल्म में बना रहे और न कि CPFC को वो गाली देता रहे। तो मैंने उसी दायरे से ही फिल्में सारी क्लियर की, लेकिन जिनका कंटेंट ही अच्छा नहीं होगा और गाइडलाइन का जो है मैं जो भी है गाइडलाइन के हिसाब से ही फिल्मों को पास कर रहा था और जो है मतलब किया था। मैंने तो सारी फिल्में देखी नहीं, लेकिन जो चीफ होता है उसके जो है एक अपना लाइन ऑफ एक्शन होता है। तो उस लाइन ऑफ एक्शन में जो है डेफिनेटली जो चीज़ गाइडलाइन में है, जो रूल बुक में है, उसके नज़रिए से ही पिक्चरों को किया गया, जिसका नुकसान जबकि हालांकि किसी में नहीं हुआ। जिनकी फिल्में बिक नहीं रही थी, फिल्में क्योंकि ज़्यादा बनती है या कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट करके सेंसर बोर्ड का नाम यूज़ करके ताकि उनको इनिशियल मिल जाएगा, कंट्रोवर्सी करेंगे। तो अब तो लोग भी समझ गए हैं कि जानबूझ के ऐसी चीज़ें हो रही है, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग हो गई है। जो भी चीज़ें ट्रोल होती है अननेसेसरी जो है, पद्मावत जो है ना पिक्चर फंसी रही किसी, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्व हो गई और करणी सेना के साथ मिलके जो है ना उन्होंने ये किया। तो वो मुझे लगता है कि जानबूझ के जो है ऐसी फिल्मों को, बहुत सारी फिल्में हैं। उड़ता पंजाब प्रोड्यूसर खुद चाहता था कि उसकी फिल्म को जो है ना कंट्रोवर्सी और बने ताकि जो है ना उसको लोग देखेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट वो पंजाबी फिल्म थी, 80% तो पंजाबी थी, लेकिन उसका अटेंशन जो है ना डाइवर्ट करना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोग अपने फ़ायदे के लिए, या जिसमें CPFC का कोई रोल नहीं होना चाहिए, जिसमें प्रोड्यूसर का नुकसान होना चाहिए। खुद जो ना प्रोड्यूसर जो चाहता है उसको कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, लेट हिम डू इट ऑन देयर ओन वे। इसमें सेंसर बोर्ड का रोल नहीं होना चाहिए। आज़ादी के बाद फिल्मों के विषय बदलते चले गए, और जब विषय बदले तो उनके चरित्र बदल गए, उनके कथानक बदल गए, और हम 80 के दशक तक आते आते देखते हैं मनोरंजन ने एक बड़ी भूमिका अदा की, मनोरंजन आधारित फिल्में ज़्यादा बनने लगी। वैसे में क्या संवैधानिक मूल्य जो आम आदमी के हैं, जो विषय मेन विषय थे, भुखमरी, अकाल, ये सब गायब हो गए? देखिए, अगर आप जो है 1940 की भी पिक्चर देखो या 55 की भी देखो या 50 की भी देखो, जिसमें महंगाई का विषय है ही है। महंगाई उस ज़माने में भी थी, महंगाई जो है करप्शन उस ज़माने में भी थी। जब मतलब पार्टीशन के बाद जो है अपना आज़ादी मिली, 47 के बाद जितनी पिक्चरें आई उसमें आज़ादी तो थी। जो आज़ादी कैसे मिली, क्या मिली, जो है जागृति हो या हम लाए तूफान से कश्ती निकाल के, ये वो सब्जेक्ट जो है ना मतलब जो है ना पार कर गए, लोगों ने देख लिया, उस पीढ़ी ने देख लिया। आज वो जवान हो गए, बुढ़े भी हो गए, तो अब उन्होंने हर लोगों ने उनको कहानी बताई है। हम मतलब वो ऐसी कोई वॉर तो थी नहीं। जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब अलग भी हुए, अंग्रेज़ तो खुद भाग गए, उसकी वजह से भी मंगल पांडे ये वो बहुत सारी फिल्में जो है ना बनी। तो सारी चीज़ें जो ना हिस्ट्री अब हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री है वो लोगों ने बहुत से फिल्मों में देख ली, चाहे वो मुग़लों की हो, हलाकू हो, सिकंदर आज़म हो, या अपना जिस भी विषय में सम्राट चंद्रगुप्त हो, अकबर हो, सारी चीज़ें हिस्ट्री बन के बाहर आ गई है। तो मतलब मुग़लों पे आज की डेट में फिल्में बनाना जो है ना रिस्की है, क्योंकि जिस तरह से आज हिंदुत्व वो चल रहा है, तो जो भी बनाएगा मुस्लिम के मतलब फेवर की बात, वो कहीं ना कहीं अटकेगा ही अटकेगा। तो वो चीज़ें जो ना आज की डेट में जो है खिलजी था, तो खिलजी का भी जो रोल मतलब जो है जिस तरह से क्रूअल्टी होनी चाहिए वो नहीं हुई। तो सारी चीज़ें लोग देख चुके हैं, लेकिन जो आज जो एक बहुत सारे चैनल्स आ गए, सोशल मीडिया और कंप्यूटर की वजह से जो ना टोटल वर्ल्ड जो ना आपके हाथ में आ गई। पहले तो आपको ट्रंक कॉल करना पड़ता था, लाइटिंग कॉल करना पड़ता था, अब तो जब आप चाहो वीडियो कॉल भी देख सकते हो। तो ये टेक्नोलॉजी जब बदलती है, हर चीज़ बदलती है, तो उसके वक्त के साथ में अगर निर्माता नहीं बनना तो उसकी जो है कल्चर हिस्ट्री तो चेंज नहीं होगी ना। अब क्या हो गया, खाली एक ही दुख की बात है
कि इंडियन कल्चर जो हमारे फॉरेन में अपना एनआरआईज जो है उस चीज़ को, इंडियन कल्चर को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, और जो इंडिया में रह रहे हैं वो दूर होते जा रहे हैं, सिर्फ हिंदुत्व के जो ना गीत गा रहे हैं, लेकिन जो है बाकी पहनावा और जो है ना उनकी जो रहन सहन सारा अंग्रेज़ों से कॉपी करते, क्योंकि जो चीज़ देखते हैं वही चीज़ बिकती है। तो आज जो है उनको लगता है नंगापन जो है डोमिनेट कर रहा है विदेशों में, तो हम भी जो है नंगे हो जाए। तो मुझे ये आज की डेट में, आज आप इस चीज़ को जो सवाल कर रहे हो, तो कल मुझे लगता है न्यूडिटी ऐसी होगी। आज तो जो ना मतलब जो आर्टिस्ट हो या कलाकार हो, जिस तरह से घूम रहे हैं, जिस तरह से किसी फंक्शन में भी जाते हैं, तो उनका बैठना भी जो ना कुर्सी पे मुश्किल हो जाता है, ना कोई उसे हीरो जो है ना कवर कर लेता है। तो मतलब जब शर्म आ रही है आपको, आप उस चीज़ का बचाव पब्लिकली कर रहे हो, तो ऐसी चीज़ें पहन क्यों रहे? तो वो इंडियन कल्चर अगर आप हो, इंडियन कल्चर में भी बहुत सारी चीज़ें, फैशनेबल चीज़ें बहुत है, और साड़ी भी जो है 1000 तरीक़ों से जो है बांधी जाती है, तो उससे बड़ी जो है ना सेक्सी कोई चीज़ ही नहीं है। तो अगर आपको इतनी आग लगी हुई है, तो उस आग को जो है ना ख़त्म करने के लिए इंडियन कल्चर में भी जो है ना आपकी वैल्यूज़ बनती है, आपकी जो है ना लोगों के घरों में ज़्यादा ये बढ़ते हैं। आप जो ना सिर्फ यूथ के अंदर जो ना बसना चाहते हो जो मॉडर्न में है, लेकिन आपको शर्म आती है। तो वो शर्म नाम की चीज़ जो है ना आगे इतनी बढ़ती जा रही है, मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में लगता है कि लोग सोचेंगे कि जिस तरह से आदि मानव जो है किस ज़माने में पत्तों से काम चला लेते थे, लगता है यहाँ भी आगे चल के पत्ते ही काम करेंगे। बाकी जो ना जो आज जो है ना हमारे जो ट्रीज़ वगैरह काटे जा रहे हैं, और जिस तरह से पोल्यूशन, और जिस तरह से जो है ना हमारी वेदर जो है ना ख़राब हो रही है, बाद में पता चला कॉस्ट्यूम में भी पत्ते यूज़ होंगे, और पता चला कि और जो है ना पोल्यूशन बढ़ गया, पोल्यूशन ऑफ सेक्स जो है बढ़ जाएगा। आपकी फिल्मों को लेकर के पब्लिक डोमेन में बातें होती हैं कि प्रहलाद जी तो ऐसी फिल्में 80 के दशक में बना रहे थे, वैसी बना रहे थे, और CBFC जब चीफ बने आप, तो लोगों ने फिर वो संस्कार को लेकर के बहुत हावी रहे। इस पर आपका पक्ष नहीं जाना? मैं समझता हूँ ये जो है ना एक प्रोपेगेंडा है। अगर मेरी फिल्में क्लीन है और जो है ना सारी चीज़ें एक्शन और मसाले से और कॉमेडी से और इमोशन फैमिली से भरी हुई चीज़ें हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी चीज़ उसमें थी जिसमें मतलब जो ना ये हो। एक अपना अगर लिप टच करके निकल गए, तो उस ज़माने में मतलब जो ना बहुत से जगह पे फिल्में नहीं चलती थी। अगर आप समूची दिखा तो जो है मतलब सनी को मतलब फूल में था, मेरी एक ही पिक्चर में जैसे एक टच करके निकल जाता है स्विमिंग करते हुए, तो वो भी अगर उसमें लोगों को ऑब्जेक्शन है, तो अभी जो है टीवी में OTT में जो है पूरा सेक्स दिखाते हैं, जो इंग्लिश पिक्चरों में भी जो है नहीं दिखाया जाता, उससे भी खराब आ गए। पहले जो ना कोऑर्डिनेटर जो ना सेक्स के थे नहीं, आजकल जो ना कि भैया हीरो और हीरोइन को कंफर्ट डालने के लिए कोऑर्डिनेटर की ज़रूरत है, ताकि शरीर जो है ना एक दूसरे से टच ना हो। मतलब अरे टच नहीं हो तो वो फीलिंग मतलब जब नहीं आएगी। अगर आप कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, उसके अंदर जो ना आप नए आप चीज़ें इंट्रोड्यूस किए जा रहे हो, ताकि जो ना लोग में दिखाए। ऑन स्क्रीन तो जो है आप सेक्सी दिखा रहे हो, सेफ्टी तो आपको मालूम है कि हीरो हीरोइन वैसे भी बचा होता था। किसी ने भले से बलात्कार की सीन दिखाई, तो बलात्कार को थोड़ा किसी का सेट पे हुआ, क्योंकि आज पहले होते थे 100 लोग सेट पे होते थे, आज के डेट पे 500 लोग सेट पे होते हैं। तो ये तो प्रैक्टिकल है नहीं ना, पब्लिक के बीच में बलात्कार होगा या कोई ऐसी चीज़ें होगी, शर्मनाक चीज़ें होगी। जब आप सब चीज़ें जो है ना सेफ्टी, आप स्किन टोन और कलर्स जो है ना पहले ब्राइट होते थे, अब तो इतना डार्क हो गया है कि फिल्म देखने को मालूम भी नहीं पड़ता कि कौन एक्टर काम कर रहा है इसके लिए। तो बदलाव आ रहा है, पर बदलाव जो है इन चीज़ों को। और मेरी जो ना फिल्मों में मिट्टी और सोना थी, जिसमें कॉल गर्ल थी, उसमें ही मैंने नहीं दिखाया, तो और किसी पिक्चर में क्या दिखाऊंगा। तो ये मन की बनाई हुई कहानी मीडिया की जो है, ख़ास तौर पे अर्नब गोस्वामी ने जो एक अपना TRP बढ़ाने के लिए मुझे टारगेट किया था, तो मैं भी जो है जो आंसर देने थे उससे पूरी तरह से दिए मैंने।
लेकिन जो है उसी की जो चर्चाएं जो है, जिस तरह से वो हिंदुस्तान पाकिस्तान किए जाता है और जो है चिल्लाते रहता है, उस तरह से सेंसर बोर्ड के अभी क्यों नहीं चिल्ला रहा है? अभी मेरा सवाल मेरा वही था सर कि ओटीटी पर जिस तरीके के द्विअर्थी संवाद, तो सेक्स और हरेसमेंट, नहीं, वायलेंस दिखता है, अगर ओटीटी पर भी सेंसरशिप होनी चाहिए। अगर जो है अर्नब गोस्वामी ने मेरे टाइम में ये काट के यूए थिएटर में लोग पिक्चर देख रहे हैं, तो अभी क्यों नहीं चिल्ला रहा है? Oh my God! अभी तो अपोजिशन जो है, अब तो अपोजिशन भी जो बैन कर दिया, कम से कम इस इशू को, सोशल इशू को उठाए, जिसमें देश तो कम से कम जो ना एक कल्चर की ओर लौटा है जी। तो अर्नब जी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इस इश्यूज को भी आप जो ना लीजिए और आप आगे बढ़ाइए। मेरे टाइम में तो आपने बहुत कुछ किया था, लेकिन अब जो है ना बहुत, जिस अश्लीलता के पीछे जो है ना मैं पड़ा था और उस टाइम ठीक चल रहा था, लेकिन आप लोग जो है ना कोर्ट्स में जा रहे हैं और ये पूरी चाह रहे हैं, मिनिस्ट्री भी जो है ना उसमें कुछ नहीं कर रही है। मेरे होते हुए तो उन्होंने एक पैनल बनाया और पैनल बना के जो है ना मतलब जो है ना पूरी तरह से जो है ना गाइडलाइन बनाई, उस पर भी इम्प्लीमेंट कुछ हुआ नहीं, ना गाइडलाइन जो है बनी, ना रेटिंग बढ़ी, ना कैटेगरीज बढ़ी। तो मुझे लगता है कि आप जो ना खामोश हो गए, ये जो मीडिया का खंभा होता है वो ढीला हो गया है। आप चिल्लाते चिल्लाते चुप हो जाओगे, लेकिन इसको ढीला मत, इसे मजबूत ही रखिए। ओटीटी पर सेंसरशिप जैसी चीज़ होनी चाहिए आपकी नज़र में? बिल्कुल। अगर फिर पिक्चर में भी जो टिकट लेके खर्च कर रहे हैं तो उसमें भी नहीं होनी चाहिए। सर्टिफिकेट का तो वैसे भी कोई वैल्यू बन नहीं रहा है, क्योंकि सारे सोशल वर्कर्स और ये वो दूसरे पार्टियों के आवाज़ उठाते, कभी दल, कभी बजरंग दल, तो इन चीज़ों पे कभी आवाज़ उठाते सर्टिफिकेट, या कभी करनी सेना तो कभी कोई सेना। तो ये सारी चीज़ें आवाज़ जब उठती है तो फिल्म प्रोड्यूसर को तो नुकसान होता ही है ना। मुसलमान के अगेंस्ट नहीं हो, मुसलमान के फेवर में ना हो, तो चीज़ें पिक्चर बनाए के आप जो है ना बांध रहे हो। आपने हिंदुत्व के पीछे आदि पुरुष बनाई, इसमें दखल दी, हर पार्लियामेंट में भी पिक्चर दिखाई गई, तो इतनी गंदी पिक्चर को आपने क्यों रोकने की कोशिश नहीं की, जिसमें लोग जो है बहुत ही नाराज़ हुए और बहुत ही अपसेट हुए। जो पिक्चर पास होनी चाहिए उससे पास नहीं करते, जो पिक्चर नहीं पास होनी चाहिए उससे पास करते हो। तो ये आपका रवैया जो है पर्सन टू पर्सन का रवैया है। तो मुझे लगता है इसको जो है रोकना चाहिए, सरकार को एकदम खुले दिल से इसको जो है मॉनिटर करना चाहिए कि हिंदुस्तान का कल्चर जो है ना जाए। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है पुरानी कल्चर को जो है बहुत मानते हैं और हर चीज़ है, उनके इमोशनल भी बहुत है कि बात करते करते रो पड़ते हैं। तो मुझे लगता है जिस हिसाब से रो पड़ते हैं, इमोशनली आदमी इतना टच होता है, तो देश के प्रति भी जो है ना कल्चर के पीछे भी वो उतना इमोशंस आने चाहिए, जिसमें अश्लीलता, जब काम ठीक हो रहा था, जब आदमी काम ठीक कर रहा है उसको आपको निकालना है, जो काम ठीक नहीं कर रहा है उसको आप कंटिन्यू करना है। तो मुझे लगता है ये दोहरा दंड है जो है, ये इसको रोकना चाहिए आपको कि इंडस्ट्री किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन क्योंकि आपकी वजह से खामोश है, क्योंकि आपका पर्सनली सबके साथ रिश्ता है, सबको कोई ना कोई फ़ायदा आपकी वजह से हो रहा है, तो आप जो है आपकी वजह से जो है ना खामोश है। लेकिन सीबीएफसी से हर आदमी जो है दुखी है आज की डेट में। मेरा आखिरी सवाल सर यही है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि बंधुता, न्याय, समानता, इस तरीके की बातें लिखी हुई है। भारतीय समाज में ये सब बंधुता भी नहीं है, दिखती नहीं है। बहुत सारे केसेस ऐसे दिख जाते हैं, दलितों के साथ में, आदिवासियों के साथ में, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो फिल्मों में वो विषय गायब हैं आज के समय में। तो क्या निर्माता, निर्देशक और लेखकों की अपनी जिम्मेदारी ये नहीं है या होनी चाहिए? आपका एक संदेश। देखिए, आज जो समाज में हुआ है या होने जा रहा है, उन चीज़ों पे, रियलिटी पे, ट्रू स्टोरी पे आजकल हर चैनल, हर आदमी मतलब यही चाह रहा है कि हम किसी की बायोपिक उठाएं या किसी की जो ना ओरिजिनल ट्रू बेस स्टोरी पे बनाए, थोड़ा फिक्शन डाल के। क्योंकि ट्रू स्टोरी पे कई बार जो ना आप ब्लैक एंड वाइट कम्प्लीटली दिखा नहीं सकते। कभी हर इंसान की अपनी मजबूरी होती है, जिसमें वो कोई गलत काम भी कर लेता है और अच्छा काम भी कर लेता है। तो कई बार आप उन चीज़ों को जो ना अवॉइड करके जाते हो ताकि कंट्रोवर्सी ना पैदा हो। जो अच्छे निर्माता है वो इस चीज़ों में करे, तो 100% बायोपिक जो है होती नहीं है। लेकिन इन सब्जेक्टों पे बनाना चाहिए
ताकि जो है हम इंटरटेनमेंट तो दे ही दें, लेकिन जो है उस चीज़ को टच करें जो देश के फेवर में है, लोगों के फेवर में है, लोग कुछ सीख सकें, ये करें। क्योंकि बार बार पुस्तकें स्कूल में बच्चों की बदल रही है, जो चीज़ सच्चाई है वो सच्चाई जो है ना बुक्स में भी नहीं दिखाई जा रही है, ताकि जो है ना वो सीखे तो सीखे क्या, मतलब वो इस हिसाब से जो है ना, जो कम से कम फिल्म वालों की जिम्मेदारी है, जो स्कूल में नहीं सच दिखाया जाता है वो कम से कम हम सच जो है फिल्म के द्वारा दिखाएं और साथ में एंटरटेनमेंट भी दें और फैमिली वैल्यूज़ को कायम रखें। आपने बहुत अपना कीमती समय दिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। बस आपका जो है बहुत बहुत शुक्रिया, आप ग्वालियर से यहाँ से चल के आए खास मेरे इंटरव्यू के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई हो, आप जो है ना अच्छा करें और अच्छा आपका हमेशा होता रहे। थैंक यू सो मच सर। विकास संवाद और ITF विश्वविद्यालय ग्वालियर से मैं आता हूँ, वहाँ की फेलोशिप मैं कर रहा हूँ। हमारा विषय सिनेमा में संविधान है, इसको लेकर के आप अपना कोई मैसेज अगर हमें देना चाहें? बस यही कहूँगा, जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी लोग हैं जो इस सब्जेक्ट्स में जो है ना आगे बढ़ रहे हैं, बस अपनी ईमानदारी, अपने विजन, अपनी सोच आप दुनिया के सामने लाएं और ऐसा न करें जिससे भी कोई भी जो ना हर्ट हो। आप ऐसा काम करें मीडिया के द्वारा जिसमें लोगों को सही चीज़ें मिलें और सही चीज़ें आप उन्हें बता पाए, तो उसमें आपको भी नींद अच्छी आएगी और आपको जो है ना कामयाबी से डर नहीं लगेगा, आपको जो है कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और यही मेरी तमन्ना है, जो ईमानदारी से काम करता है उसे कोई दिक्कत नहीं होती। थैंक यू सो मच सर।